अगर आप कभी रात के 3 बजे NH-27 पर हों और कोई सफ़ेद कपड़ों में आपसे लिफ्ट मांगे तो रुकना मत, क्योंकि वो इंसान नहीं होता। NH-27 पर दूर तक सिर्फ अंधेरा था। न कोई गाड़ी थी, न कोई इंसान था, लेकिन फिर भी एक गाड़ी चल रही थी और रात के ठीक 3:17 हो रहे थे। और सबसे डरावनी बात थी कि उस गाड़ी में कोई ड्राइवर नहीं था। एक कहानी मुझे एक ईमेल के जरिए मिली थी। लिखने वाले का नाम था रोहित। उसने लिखा कि मैं एक लॉजिस्टिक कंपनी में काम करता हूँ और मेरा काम है रात में लंबी दूरी तक ड्राइव करना। मुझे कभी भूत प्रेत जैसी चीज़ों पर भरोसा नहीं था, लेकिन उस रात सब कुछ बदल गया। रोहित अपनी बोलेरो पिकअप रात 12:40 पर लखनऊ से निकलता है। मौसम साफ था, ठंडी हवा और गाड़ी में पुराने गाने बज रहे थे। सब कुछ नॉर्मल था। जैसे ही वो NH-27 के एक सुनसान हिस्से में पहुंचा, उसका मोबाइल नेटवर्क चला गया। अचानक मोबाइल स्क्रीन ऑन हुई और एक नोटिफिकेशन आया, 3:17 AM पर मत रुकना। रोहित को समझ पाता उससे पहले फ़ोन अपने आप बंद हो गया। उसने सोचा शायद फ़ोन हैंग हो गया है, लेकिन जो आगे हुआ वो कोई तकनीकी खराबी नहीं थी। हाईवे के किनारे एक आदमी खड़ा था, सफ़ेद कपड़े और झुका हुआ सिर, और हाथ से लिफ्ट मांग रहा था। एकदम आम सा सीन था। रोहित ने ब्रेक दबाया, लेकिन उसी पल उसे कुछ अजीब लगा। उस आदमी की परछाई गलत दिशा में पड़ रही थी। गाड़ी की हेडलाइट सामने से आ रही थी, लेकिन उसकी परछाई उल्टी दिशा में जा रही थी। रोहित का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने बिना सोचे ब्रेक छोड़ा और गाड़ी तेज कर दी। रोहित ने रियर व्यू मिरर में देखा, वो आदमी अब भी वहीं खड़ा था, लेकिन अगले ही सेकंड वो आदमी गाड़ी के पीछे भाग रहा था और उसकी स्पीड इंसान से कई गुना। स्पीडोमीटर 80 की स्पीड दिखा रहा था, लेकिन फिर भी वो आदमी गाड़ी के बिल्कुल पीछे था। रोहित ने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया और स्पीड हो गई 110 की, और अचानक वो आदमी गायब हो गया। रोहित ने गहरी सांस ली। शायद नींद की वजह से भ्रम हुआ होगा, लेकिन तभी गाड़ी का रेडियो अपने आप चालू हो गया। स्टैटिक आवाज़ के बीच एक आवाज़ आई, रुका क्यों नहीं। रोहित जम सा गया, क्योंकि वो आवाज़ उस आदमी की नहीं थी, वो आवाज़ खुद रोहित की। रोहित ने कांपते हुए घड़ी देखी और घड़ी में 3:17 हो रहे थे। उसी पल गाड़ी का इंजन बंद हो गया, हेडलाइट्स बुझ गईं, पूरा हाईवे पूरे अंधेरे में डूब गया। अचानक ठक ठक की आवाज़ आई। किसी ने गाड़ी के पैसेंजर साइड के दरवाजे पर दस्तक दी। रोहित धीरे धीरे उस तरफ देखने लगा और जो उसने देखा उससे उसका खून जम गया। गाड़ी की पैसेंजर सीट पर कोई बैठा हुआ था। रोहित का गला सूख चुका था। वो धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाता है पैसेंजर सीट की तरफ, और जैसे उसकी नज़र वहाँ पड़ती है उसकी सांस रुक जाती है। सीट पर वही आदमी बैठा था, सफ़ेद कपड़े, झुका हुआ सिर, लेकिन अब एक फ़र्क था। उस आदमी का चेहरा पूरा काला था, जैसे किसी ने उसे जला दिया हो, या जैसे वहाँ चेहरा था ही नहीं। रोहित डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा था। गाड़ी के अंदर अचानक ठंड बढ़ गई, सांस से धुन निकल रही थी। कुछ सन्नाटा रहा, फिर धीरे धीरे उस आदमी ने अपना सिर उठाया, लेकिन उसका सिर गर्दन से सीधा नहीं उठा। वो धीरे धीरे 180 डिग्री घूमकर रोहित की तरफ मुड़ा। रोहित के हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे। उसकी आंखें उस चेहरे पर टिक गई थी जो इंसानी नहीं था। फिर वो चीज़ बोली, रुका क्यों नहीं। आवाज़ फिर वही आई, रोहित की खुद की, लेकिन इस बार और भी भारी और टूटी हुई। और फिर उसने अपना हाथ रोहित की तरफ बढ़ाया। उसके हाथ की उंगलियां असमान रूप से लंबी थीं, जैसे इंसान की नहीं, किसी और चीज़ की हों। जैसे वो हाथ रोहित के कंधे को छूने वाला था, अचानक गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो गई। हेडलाइट्स ऑन हो गई, इंजन ज़ोर से गूंजा। रोहित ने बिना सोचे एक्सीलेटर पूरा दबा दिया, लेकिन इस बार डर खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि वो चीज़ अब भी गाड़ी के अंदर थी। गाड़ी 100 की स्पीड पर थी। रोहित सीधे आगे देख रहा था। हिम्मत नहीं हो रही थी कि साइड में देखने की, लेकिन रियर व्यू मिरर में वो चीज़ दिख रही थी। पैसेंजर सीट पर नहीं, बल्कि पीछे की सीट पर।
रोहित समझ नहीं पा रहा था ये कैसे हो रहा है। तभी रेडियो फिर चालू हुआ और इस बार आवाज़ आई, ये पहली बार नहीं है। रोहित का दिल ज़ोर से धड़कने लगा। तू हर बार रुकता है और हर बार भूल जाता है। रोहित चिल्लाया, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। लेकिन जवाब आया, नहीं, ये तीसरी बार है। अचानक रोहित की आंखों के सामने फ्लैशेस आने लगे। वही रोड, वही रात, वही आदमी और एक एक्सीडेंट। उसने खुद को देखा, गाड़ी टकराई हुई थी, खून, टूटा हुआ शीशा और सड़क पर पड़ा हुआ वो खुद। रोहित का दिमाग सुन्न हो गया। उसने धीरे धीरे मिरर में देखा। इस बार मिरर में वो चीज़ नहीं थी, बल्कि मिरर में जो चेहरा दिख रहा था वो उसी सफ़ेद कपड़े वाले आदमी का था, और असली रोहित कहीं भी नहीं था। रोहित ने घबराकर तुरंत मिरर से नज़र हटाई। ये सच नहीं है, ये सपना है, वो खुद से बार बार कह रहा था। लेकिन जैसे वो अपने हाथों की तरफ देखा, उसकी सांस रुक गई। उसके हाथ धीरे धीरे बदल रहे थे, उंगलियां लंबी हो गई थीं, त्वचा सफ़ेद पड़ रही थी, और वो वही बन रहा था जिससे वो भाग रहा था। अचानक उसके दिमाग में सब साफ होने लगा। उसे याद आया पहली बार क्या हुआ था। 3 साल पहले उसी NH-27 पर, उसी समय 3:17 पर रोहित अपनी गाड़ी चला रहा था, थका हुआ था, नींद में था, और तभी एक आदमी सड़क के बीच में खड़ा था, सफ़ेद कपड़े, हाथ से रुकने का इशारा करता हुआ। रोहित ने ब्रेक मारा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। गाड़ी उस आदमी से टकरा गई। रोहित गाड़ी से उतरा, घबराया हुआ, और जैसे उसने उस आदमी को देखा, वो आदमी मर नहीं रहा था, बल्कि धीरे धीरे उठ रहा था, और उसकी आंखें सीधे रोहित पर टिकी थी। अब तू रुकेगा, उसने कहा था। उस रात रोहित की मौत वहीं हो गई थी, लेकिन उसकी कहानी खत्म नहीं हुई। उसे उसी जगह, उसी समय बार बार वापस भेजा जाने लगा। हर बार वो गाड़ी चलाता, वही आदमी दिखता, और अगर वो रुकता तो वो खुद उस चीज़ में बदल जाता। रोहित अब समझ चुका था, मत रुकना उसके लिए वार्निंग नहीं थी, वो एक टेस्ट था। अगर वो नहीं रुकता तो शायद वो इस चक्र से बाहर निकल सकता था। लेकिन रोहित ने फिर मिरर में देखा। इस बार उसके 2 चेहरे दिखे, एक उसका पुराना चेहरा और एक उस सफ़ेद कपड़ों वाला। दोनों धीरे धीरे एक हो रहे थे। तभी हाईवे पर आगे फिर वही सीन दिखा। एक आदमी खड़ा था, हाथ से लिफ्ट मांगते हुए, और इस बार रोहित के हाथ अपने आप ब्रेक की तरफ बढ़ने लगे। गाड़ी धीरे धीरे रुकने लगी, और उसके मुंह से खुद ब खुद निकला, बैठ जाओ। गाड़ी धीरे धीरे रुक रही थी। आगे वही आदमी खड़ा था, सफ़ेद कपड़े, झुका हुआ सिर। रोहित पूरी ताकत लगा रहा था, नहीं, इस बार नहीं रुकना, लेकिन उसके पैर खुद ब खुद ब्रेक दबा रहे थे। गाड़ी रुक गई और सन्नाटा छा गया। वो आदमी धीरे धीरे गाड़ी के पास आया, और इस बार उसने पहली बार अपना चेहरा उठाया। रोहित ने जैसे ही देखा, उसका दिल थम गया। वो चेहरा रोहित का ही था, लेकिन जला हुआ, टूटा हुआ, और आंखें पूरी काली। वो चीज़ मुस्कुराई और बोली, समझ आया अब? रोहित कुछ बोल नहीं पाया। हर बार तू मुझे ही उठाता है, और हर बार तू मेरी जगह ले लेता है। ये सड़क किसी और की नहीं है, ये तेरी बनाई हुई कैद है। उसने आगे कहा, पहली बार जब तूने मुझे मारा था तब तू भाग सकता था, लेकिन तू रुका, और उसी पल तू इस चक्र का हिस्सा बन गया। रोहित के अंदर अब भी थोड़ी होश बाकी थी। उसने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा और सोचा, अगर इस बार मैं गाड़ी बढ़ा दूं तो 1 सेकंड, 2 सेकंड। उसने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबा दिया। गाड़ी झटके से आगे बढ़ी। वो आदमी पीछे छूट गया। पहली बार वो भागने में सफल हो रहा था। स्पीड 80, 100, 120। रोहित के चेहरे पर उम्मीद आ गई। अचानक गाड़ी के अंदर ठंड बढ़ गई, और फिर रियर व्यू मिरर में वो चीज़ फिर से दिखी, लेकिन इस बार वो पीछे नहीं, बल्कि ड्राइवर सीट पर थी। रोहित ने नीचे देखा, स्टीयरिंग पर उसके हाथ नहीं थे। उसके जगह वो सफ़ेद कपड़ों वाला आदमी गाड़ी चला रहा था, और रोहित अब पैसेंजर सीट पर बैठा था, पूरी तरह बेबस। गाड़ी फिर से उसी स्पॉट पर रुकती है। बाहर एक नया इंसान खड़ा है, लिफ्ट मांगता हुआ, और इस बार रोहित के मुंह से खुद ब खुद निकलता है, आ जाओ, बैठ जाओ।
मत रुकना बाहर वालों के लिए नहीं, खुद के लिए था। हर बार जो रुकता है वही अगला वो बन जाता है। NH-27 पर 3:17 AM पर एक अनंत जाल बन जाता है।